नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड पर एक चौराहे का नामकरण हुआ भारत रत्न किसानों के पूर्व प्रधानमंत्री नाम पे। और अब ये पूरा मामला विवादों के घेरे में आता जा रहा है। मुजफ्फरनगर के नामी एडवर्टाइजर सत्य प्रकाश रेसू ने आज अपने आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि साहब ये तो जनता ने रेसू चौक इसका नाम रखा था, अब नामकरण बदला जा रहा है। वो भी चौधरी चरण सिंह का अनुयायी है, लेकिन वहाँ सड़क पे जो होर्डिंग था वो जबरन उस पर चौधरी चरण सिंह चौक के नाम का बैनर लगा दिया गया। और जो सरकारी बोर्ड वहाँ पर लगा था वो भी अवैध रूप से उस पर चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिख दिया गया। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता सुधीर भारती मौजूद हैं, जिनके खिलाफ इस मामले में सबसे पहली तहरीर थाना सिविल लाइन में दी गई। तो सुधीर भाई, चौधरी साहब के नाम पे चौराहे का नामकरण हुआ, खुशी का मौका होना चाहिए था। और भारत रत्न और किसानों के मसीहा के नाम पे मुजफ्फरनगर में पहली बार किसी चौराहे का नामकरण हुआ, विवाद का विषय क्यों बन गया ये पूरा प्रकरण? अमरीश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने इस पे मेरे विचार लेने की आवश्यकता महसूस करी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न से उन्हें नवाजा। और भारत रत्न देश में कुल 56 या 57 लोगों को मिला होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो उन्होंने कुछ ना कुछ समाज के लिए, जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है, उन्हीं लोगों को भारत रत्न मिलता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक के नाम पे अगर कोई विवाद किया भी जा रहा है, आप हमें हमारी गलती बताओ अगर हमारी कोई गलती हो। ना तो मैं इस चौक की डिमांड करने वाला था, ये मेरी डिमांड नहीं थी। ये उस कॉलोनी में, उस चौक के आसपास जो रहने वाले लोग थे, 2012 से लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे। ठीक है जी। नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी ने ये अपने नगर पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव पास करा। उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे चौक का नाम रखा। तो इसमें हमारा तो रोल कुछ है नहीं। अब इसके बाद वहाँ पे उसी चौराहे से पास में ही एडवर्टाइजर सत्य प्रकाश रेसू जी का आवास है। अब अभी मीनाक्षी चौक का नाम भी श्रद्धेय अटल चौक रखा गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पे रखा गया है। मीनाक्षी जिसके नाम पे लोग जनरली बोलते थे मीनाक्षी चौक, मीनाक्षी सिनेमा के मालिक जो उद्योगपति समर्थ प्रकाश है, उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा भाई 1971 में सिनेमा यहाँ पे रखा हमने, उसका नाम, वो उनके मालिक हैं मीनाक्षी सिनेमा के। उन्होंने कहा हमने नाम सिनेमा का मीनाक्षी रखा, उसके नाम पे लोग इसे मीनाक्षी सिनेमा, मीनाक्षी चौक पुकारते थे आम भाषा में। आज लेकिन श्रद्धेय अटल जी के नाम पे उसका नाम हो रहा है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब रेसू जी का आवाज़ ही होना, क्या ये मतलब ये इस बात की कोई वो हो गई कि भाई क्या नाम जो है वो चौक रेसू चौक कहलाएगा? ऐसी कहीं कौन से कागज़ में, कौन से नगर पालिका के प्रस्ताव में, कौन से जिला अधिकारी के यहाँ से कब उसका नाम रेसू रखा गया? और फिर रेसू चौक से चौधरी चरण सिंह चौक क्यों किया, ये तो जवाब नगर पालिका देगी। ये मेरा प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यहाँ से आगे शुरू होता है। रेसू जी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसका कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नाम है। इतने बड़े आदमी को तो बड़ा दिल रखना चाहिए था। अब जब तक सौंदर्यकरण नहीं होता, जब तक वहाँ पे प्रतिमा नहीं लगती चौधरी साहब की, जो आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती, तो रेसू जी को ऐसा क्या दिक्कत? ज़्यादा ही कमाई है क्या इसमें? कुछ ये जो होर्डिंग हार्डिंग से लगे, हमने आगे आगे देख लिया रेसू जी को इतना बढ़ता हुआ, ये कुछ और रोजगार भी है इनका? आपसे पूछ रहा अमरीश जी, ये जो होर्डिंग हार्डिंग लगाने का ही रोजगार है, कुछ और भी रोजगार है इनका? ये इतना दर्द इस होर्डिंग लगाने से इन्हें हो रहा? अरे भाई, हमने एक बात कही कि अगर ये पोल आपका है और आपको चौधरी चरण सिंह जी के प्रति आस्था है, तो इस पर अगर पोल लगा है और पोल आप सिद्ध कर दें कि आपका है, तो आपने ये लगाया तो किराए के लिए ही लगाया होगा ना उन्होंने तो। और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं भाई किराए के लिए हम तैयार हैं, आप एडवांस ले लो 1 साल का हमसे। तो विवाद किस बात का है भाई? किराए का विवाद है कि उनके पोल पे उन्होंने जो भी होर्डिंग लगा रखा उससे किराए तो लेते होंगे, हमसे भी ले लो। चौधरी चरण सिंह जी के नाम का जो हमने होर्डिंग लगाया उसमें इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि उन्होंने मेरी
तहरीर दे दी सिविल लाइन थाने में, और फिर उन्होंने जो है क्या नाम 100 नंबर पर कॉल कर दिया, दरोगा मेरे से मिलने आए। मैंने उनसे कहा आप ले आओ उनसे, पोल की परमिशन उनके पास होगी, जब उन्होंने पोल लगा रखा तो कुछ तो होगा उनके पास, टैक्स देते होंगे किसी संबंधित विभाग को, किसी की परमिशन होगी नगर पालिका की या पीडब्ल्यूडी की या सिंचाई विभाग की, जिसकी भी है। उस पोल का अगर उनके पास परमिशन है, ये सिद्ध कर दें कि वह पोल उनका है, तो मैं किराया उन्हें आपके सामने देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कोई विवाद ही नहीं करना चाहता। अब वो पता नहीं इसे अनावश्यक तूल क्यों दे रहे बार बार बात को। जिले के जितने भी राजनीतिक सामाजिक लोग हैं जो उच्च उच्च मतलब जो है संगठन चलाते हैं, उच्च पदों पे बैठे हैं, उन सबके लोगों के पास वो गए, सबके कॉल आए। मैंने कहा किराया देने के लिए तैयार हूँ, किराए के लिए ही तो लगाया होगा इन्होंने। ये आपत्ति उन्हें चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे चौक रखने से है या पोल पे होर्डिंग लगाने से? पहले तो ये स्पष्ट करें हमें। वो कह रहे कि रेसू चौक का नाम चंद लोगों ने, चौधरी चरण सिंह चौक चंद लोगों ने रखा, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी ने रखा, जिसे जनता ने चुन के उस पद पे बिठाया है, और उस बोर्ड में जो सभासद हैं वो भी जनता के चुने हुए हैं। उन लोगों ने वो नाम रखा है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नाम नहीं रखा, एक संवैधानिक बॉडी ने नाम रखा। अगर उन्हें आपत्ति इस बात पे है तो नगर पालिका में अपनी आपत्ति दर्ज करावें, जिलाधिकारी के यहाँ आपत्ति दर्ज करावें। मीडियाबाजी क्यों कर रहे हैं फालतू की? मतलब विवाद में इसे विवाद में डालना ही क्यों चाह रहे हैं? मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आया। कोई रोजगार रुक रहा है इससे उनका? भाई रेसू चौक हो जाता तो इससे कुछ उनका रोजगार बढ़ा हो जाता, उनका नाम बड़ा हो जाता। तो भाई मैं हमें सलाह दे रहे वैलने चौक पर लगा लो प्रतिमा। भाई रेसू जी थारी प्रतिमा लगवा देंगे वैलना चौक पे, तब अपना उसी का नाम रेसू चौक रख लो, तुम तो बहुत बड़े सामान हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक थारे होर्डिंग लगे पड़े। भगवान ने, लक्ष्मी माता ने तुम पर वरदान दे रखा, तुम्हें हमसे किराया ले लो, हम तो छोटे किसान आदमी, हम पे किराया ले लो। और भाई वो बड़े उद्योगपति हैं भाई, मुझे तो वो भी खतरा सा हो रहा है अमरीश जी। सारा दिन सड़क पर लोगों के बीच में ही रहता हूँ। बस देखियो यार, ये तो बड़े खतरनाक किस्म का आदमी है। इनका तो मामला जो निकल कर आया, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मामला जो निकल गया ढेर खतरनाक आदमी बताया। तो भाई अमरीश जी मेरा ध्यान सा भी रखिए थोड़ा सा। हाँ हम तो साधारण आदमी, किसान आदमी, गाड़ी घोड़े भी ऐसे ही मेरे पे। तो भाई मैं तो देख कर आ गया यार, मुझे क्या पता था चौधरी चरण सिंह जी के नाम से इतना बड़ा पंगा ले लगायो। अरे भाई रेसू चौक रखना, सामने अड्डे की तरफ रख ले। तेरे तो हर जगह होर्डिंग लग रहे, पोल लग रहे, रामपुर ती रहेगा नाम बदलवा ले, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। वो कह रहा कहना चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा वहाँ लगा, अरे वहाँ भी लगावांगे भाई, वहाँ भी लगावांगे। ये तो सौभाग्य है हमारा इस कॉलोनी वालों का कि हमारे चौक का सबसे पहला नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया, और इस कॉलोनी में सब किसान ही रह रहे। उनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी ने ये नाम रखा। उनका भी तहे दिल से आभार, पूरा समाज उनका आभार कर रहा है, सर समाज आभार कर रहा है। 2 दिन हवन हुए, दोनों दिन में आई, जिले के सांसद भी आए, जिले के जो और राष्ट्रीय लोकदल के नेता लोग थे वो भी सब आए। तो भाई इसमें आपत्ति उन्हें क्या है? आपत्ति नहीं समझ में आ रही उन्हें चौधरी चरण सिंह चौक से आपत्ति है या पोल से आपत्ति है? वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरे घर के बाहर हवन हुआ, मुझे बुलाया नहीं गया, मेरा होर्डिंग कब्जाया गया, तो मेरी कोई सहमति नहीं ली गई। जो सरकारी बोर्ड लग रहा था वहाँ भी, उस पर भी अवैध रूप से चौधरी चरण सिंह चौक का नाम रख दिया गया। नहीं, सरकारी की मैं क्या जिम्मेदारी लें? सरकारी की जिस विभाग का लग रहा होगा वो विभाग करेगा उसकी बात। अब सबका ठेका में लेंगे क्या? चौधरी चरण सिंह जी के नाम से इतना ऐतराज है उन्हें या क्या है? धंधा रुक गया, कुछ रोजगार रुक गया उनका, कुछ हवाबाजी में उनकी कसर होगी, क्या होगा? हमारी तो ये समझ में बात नहीं आ रही। अरे भाई किराए के लिए तुमने पोल लगा रहा, चल हमने मान लिया तेरा ही पोल है भाई, किराए के लिए आपने पोल लगाया, किराया ले लो ना यार, झगड़ा काहे को कर रहे हो? समर्थ प्रकाश जी ने तो एक बार भी नहीं कहा मीनाक्षी चौक हमारे नाम पे चलता था, हमारे थिएटर के नाम पे चलता था। उन्होंने साफ कह दिया भाई सरदार पटेल जी सबके पूर्वज है, सबके सम्मानित है। तो भाई चौधरी चरण सिंह जी भी तो सबके सम्मानित ही हैं। वो कह रहे जबरदस्ती कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने रख दिया। अरे चंद लोगों ने थोड़े रख दिया, वो तो अखबार में छपा पा गया था, लेटर है हमारे पास, नगर पालिका ने रखा। सारी प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब लखनऊ जा रहा है, वहाँ से परमिशन होगा कि प्रतिमा लग जाएगी। यहाँ छोटी लगा लेंगे भाई, जहाँ वे कह रहे हैं ये तो छोटा चौक है तो इसे छोटी लगा लेंगे, बड़ी वहाँ लगा लेंगे, जहाँ हमें और जगह दे देंगे। वे इतने ही दानी है, मैं तो बताऊँ मैं बहुत बड़े समाज सेवक है। मुझे तो अभी पता चला इनके बारे में, मुझे तो पता नहीं था इतने बड़े आदमी हमारी कॉलोनी में रह रहे। देखो
अमरीश जी सच बता रहा हूँ, मैं बच कर रहना पड़ा। मैं तो मानने पर धर दिया इन्होंने। बताओ अब क्या होगा। पर भाई चौधरी चरण सिंह के नाम पर डरा तो नहीं जानेगा जी। ये तो गलत फहमी है उनकी। वे लालची लोग और होंगे, वे लोग और होंगे जो उनके सामने जाकर कुछ और पीछे कुछ और। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी चौक का जो होर्डिंग लगा हुआ, सम्मान इसी में उनका भी है और हमारा भी है। उस होर्डिंग को लगा रहने दें और उस होर्डिंग के साथ साथ उसका किराया बता दें, किराया ले लें। विवाद बेवजह का करें मत ना, बिल्कुल भी। बता दियो ना, विवाद बिना वजह का करियो मत। तो नहीं तो जो 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 वे करेंगे उसका उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि भाई आरएलडी के जिला अध्यक्ष ने हमें भरोसा दिया कि साहब 23 तारीख का आयोजन हो जान दो और 24 तारीख में आपका जो होर्डिंग है वो छोड़ दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष जी ने होर्डिंग लगाया ना, जिला अध्यक्ष जी ने क्या नाम जो है चौक की कहीं डिमांड रखी ना, जिला अध्यक्ष जी उसे उतरवाने को कह सकते। हमने लगाया कॉलोनी के जो क्षेत्र के निवासी हैं आसपास के, उनकी डिमांड पे मीनाक्षी स्वरूप जी ने नाम रखा। सीधी सिंपल सी लाइन है अमरीश जी, इसमें कोई और दूसरा ठेका कैसे ले लगा, क्यों उतार देंगे भाई। जब तक बीच में सौंदर्यकरण होके प्रतिमा नहीं रखी जाती तब तक होर्डिंग उतरेगा नहीं। ये उन्होंने किया जिस दिन छोटे होर्डिंग लगे शुरू में, जिस दिन नाम रखा गया और उसमें छोटे होर्डिंग लगे, कॉलोनी वासियों ने उसे सेलिब्रेट किया। उस दिन उन्होंने ही आगे कॉलोनी वासियों को चिढ़ाया, कह रहे छोटे छोटे से होर्डिंग लगा दे तुम लोगों ने, चौधरी चरण सिंह जी इतने बड़े थे, कोई होर्डिंग तो बड़ा सा लगा देते। चिढ़ने की बात कही उन्होंने, बड़ा लगा दे तो बड़े तभी दर्द हो रहा उन्हें। बड़ा लगाया तो नहीं, कब बड़ा कब्जा लिया। कब जाने का आप सिद्ध तो करो कि हमने कब्जा लिया। हम तो किराया देने के लिए तैयार है, किराए के लिए ही तो लगाया होगा। या अमरीश जी उन्होंने पर्सनल लगा रखा है कि भाई अपनी लगा हुआ है उस पर, मतलब है साइट देना किराए पे किसी ना किसी को, हमें दे दो किराए पे। हम मांग रहे, हम आपके माध्यम से मांग रहे भाई हमें किराए पे दे दो, हम किराया देने को तैयार हैं। बताओ कहाँ रह गया विवाद। आपको ही दे देंगे अमरीश जी हम किराया, आप दे आइए उन्हें, हमें किराया देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सिद्ध तो करें कि वो पोल उनका है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ चौधरी साहब के नाम पे चौक का नाम हुआ है, खुशी की बात है, और दोनों पक्ष बीच का कोई रास्ता निकाल कर सहमति से ये सारा मामला निपटा ले, विवादों के घेरे में ये पूरा मामला नाम है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर अगर विवाद कोई कर रहा था वो गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। अगर ये विवाद मेरे जाने से सुलझता हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ रेसू जी के पास। अगर उनके अहम को संतुष्टि मिलती हो, उनका अहंकार इससे कुछ कम होता हो, उनकी संतुष्टि होती हो, ईगो सेटिस्फाई होती हो, तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हमारी कोई ईगो नहीं है, हम चलने के लिए तैयार हैं उनके पास। वो कर लियो अपना प्रचार, फिर कहना आज झुक गए मेरे सामने, हाँ भाई झुक जाएंगे, चौधरी साहब के लिए झुक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं चलने की इतनी सी भी। प्यार में मैंने कहा कहना मेरे घर पाओ और मेरे से मांगो हो जगह, हम मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक कि उनकी है वो पोल। अगर मैं पोल ये सिद्ध करें कि उनकी है तो तब आगे की बात है ना, हम किराया भी देंगे, हम उनके घर भी जाएंगे पोल मांगने। पोल ही नहीं सिद्ध कर पा रहे, मैं पहली तो बात अब मेरा है, अब मैं तो कहीं ही गाड़ दिया भाई, उनकी धक्का मारी है भाई। मैंने फिर कहा आपको, जिनकी इतनी बड़ी दादागिरी है कि इतने बड़े बड़े पोल डिवाइडर पर हाईवे पर गाड़ दिए जिस आदमी ने, वो कितना बड़ा आदमी होगा, कायदे कानून नियमों से कायदों से सबसे ऊपर है वो आदमी। तो इसलिए तो मुझे खुद अपने लिए डर हो रहा, पता नहीं भाई मेरी सुरक्षा का क्या होगा। मोदी जी का ये राज है, योगी जी का राज है, और उसमें कहा जा रहा है भाई मुझे जमीन में गाड़ दिया जाएगा, इस तरह की बातें मिल कही जाए किसी आप समाज के संगठन के नाम पे वो कह रहे हैं। नहीं ऐसा किसी ने नहीं कहा, मैंने तो नहीं सुना जी, ना ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हमारे लोग, किसी ने ये नहीं कहा मिट्टी में गाड़ देंगे, ये गलत बात है बिल्कुल, ये कोरा झूठ है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये सिर्फ कहा है कि भाई आप पोल मत छेड़िए, पोल का जो किराया चाहिए, दाम चाहिए, जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा करोगे ज़बरदस्ती तो हम भी आपके अवैध पोल को धरती में मिला देंगे। उनके लिए नहीं कहा, पोल के लिए कहा। अवैध पोल जो हैं वो गलत बात कह रहे हैं, उन्हें क्यों मिट्टी में मिला देंगे, तो बड़े भाई हैं हमारे, कोई उनसे व्यक्तिगत विरोध थोड़ा ही है हमारा, व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं है उनका हमारा। हम तो खुद वैसे ही डरे बैठे हैं उनसे, इससे तो संतुष्टि हो जाएगी उनकी कि हम कितने डर रहे, हम तो उनके घर जाने को तैयार हैं। अगर चौधरी साहब की बात है, बाकी तो जो वे कर रहे हैं कर लियो, बाकी तो डरते नहीं हम जरा सा भी। लेकिन हाँ अगर चौधरी चरण सिंह जी की बात है तो हम उनके घर जाने के लिए तैयार हैं।
तो इस पूरे विवाद को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी। तो मलिक साहब, आज सत्यप्रकाश रेसू जी ने प्रेस वार्ता की चौधरी चरण सिंह चौक को लेकर, और वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी ने हमें भरोसा दिया था कि भाई 23 तारीख को चौधरी साहब की जयंती के बाद में जो उनके होर्डिंग पे आप लोगों ने बैनर लगाया है वो हटा लिया जाएगा, लेकिन अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। अमरीश भाई, मुझे आपके माध्यम से और कुछ भाइयों के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली कि उन्होंने इस तरह का कोई लिखित में बयान भी दिया और प्रेस को भी बोला है कि 24 तारीख को ये कहा गया था कि भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा एक जनपद मुजफ्फरनगर में लगेगी, उसका एक होर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है, उसको हटाने की कोई बात उन्होंने कही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तो जनपद मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े भाग्य हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कोई चौक अनाउंस किया गया है। मैं उसके लिए नगर पालिका के चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में इस कार्य को कर जनपद में ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो आप पे वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है, होर्डिंग कब्जाने का आरोप लग रहा है, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो, मैं आपको बताऊं, होर्डिंग कब्जाने की कोई बात नहीं है। एक यूनिपोल लगा हुआ है, उस यूनिपोल पे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का एक होर्डिंग लगा हुआ है। अभी 23 दिसंबर को हमने चौधरी साहब की 123वीं जयंती जनपद में मनाई और सत्यप्रकाश रेसू जी का मेरे पास फोन आया। मैं उनकी बात को यही नहीं समझ पाया कि वो उस चौक पे करना क्या चाहते हैं। कब मैंने उनसे पूछा कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। उन्होंने मुझको बताया कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कॉलेजों के गेट हैं, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ये है। तो मैंने उनको कहा ये तो बात ठीक है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप चाहते क्या हो इसमें। मैं कहा इस चौक पे आप रेसू चौक लिखवाना चाहते हो क्या? मैंने उनसे कहा देखो, मैं बहुत राष्ट्रीय लोकदल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरी स्थिति नहीं है कि मैं यहां पर रेसू चौक लिख दूं। जब नगर पालिका में कोई प्रस्ताव लाया गया और बोर्ड के अंदर उसकी चर्चा हुई और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया और सर्वसम्मति से पास करके प्रस्ताव को वहां पर चौधरी चरण सिंह चौक की घोषणा की गई, तो मेरी समझ में नहीं आ रही सत्यप्रकाश रेसू जी को क्या समस्या है। उन्होंने जनपद के विभिन्न नेताओं से संपर्क किया, वो डॉक्टर संजीव बालियान जी के पास भी गए, चंदन चौहान जी के पास भी गए और तमाम लोगों के पास भी गए। जनपद मुजफ्फरनगर में जितने भी लोग किसी भी दल के रूप में राजनीति कर रहे हों, हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी का फोटो लगाकर वोट मांगता है। जब उनका फोटो लगाकर वोट मांग सकते हैं तो चौधरी चरण सिंह चौक लिखने में इस जनपद के किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर मैं अमरीश भाई, मैं यही नहीं समझ पा रहा उनको समस्या क्या है। चौधरी चरण सिंह ने तो सर्व समाज की रचना की और सर्व समाज के लोगों के काम किया। उन्होंने किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हर समाज के लिए काम किया, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जनपद में कितने लोग राजनीति कर रहे हैं और पहले भी कर चुके, पर चौधरी चरण सिंह जी ने सब वर्ग के लोगों को आशीर्वाद देकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया। सवाल मेरा आप भी वहीं खड़ा, आपने 24 तारीख में वो पोल छोड़ने को ही वादा किया था क्या भाई, वो होर्डिंग की हम यहाँ से बैनर हटा देंगे, ऐसा कोई वादा किया था? क्योंकि उस आधार पर वो कह रहे हैं कि भाई आपने वादा खिलाफी करी। आज ऐसी कोई चर्चा उनसे नहीं हुई, ना उनका मेरे पास कोई फोन आया। डॉक्टर संजीव बालियान जी का फोन आया था 22 तारीख में, संभवतः 22 या 21 तारीख में मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था 23 तारीख की चौधरी साहब की जयंती है, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। मैंने उनसे ये भी कहा था कि मका आपके पोल का जो खर्च है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके पोल का जितना भी मंथली या उससे ज़्यादा जितने दिन भी फ्लैक्स लगी रहेगी उसका किराया देने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आप अपने उसको यूनिपोल को एक तरह से पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का उस पर फ्लैक्स लगाते हैं, दूसरे किसी और कंपनी का फ्लैक्स लगाते हैं, आप किराया वसूलते हो। और वो नगर पालिका का है या नहीं है ये भी मुझे जानकारी नहीं है, ये तो उनको जानकारी होगी। पर मैंने उनसे कहा था जो किराया बैठता है वो मैं देने को तैयार हूँ, आज ही भिजवा दूंगा, मुझे आप बता दो। पर उन्होंने कहा नहीं, ये कर लो वो कर लो, इधर उधर की बात बताने लगे। उन्होंने और भी
लोगों से मुझको फ़ोन कराया, मैंने उनको भी ये राय दी, मगर ये चौधरी चरण सिंह सबके नेता थे, सबको इन्होंने आगे बढ़ाया, और एक यूनिपोल पे अगर उनका फ्लैक्स लग गया तो रेशू जी को क्या समस्या, मैं समझ नहीं पा रहा। पर जिस तरह की बात उन्होंने आज 24 तारीख की, मैं आपके माध्यम से उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने सर समाज की रचना की और जनपद के अंदर उनका एक चौक बनना, जो जनपद में एक ऐतिहासिक कदम है, मैं उसके आपके माध्यम से मीनाक्षी स्वरूप जी को, नगर पालिका की चेयरमैन को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बोर्ड के इस प्रस्ताव को लाकर यहाँ पर इस चौक को बनाने का काम किया। 24 तारीख मेरी समझ में नहीं आई ये कहाँ से निकल के आई, कोई कैसे चर्चा हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई चीत नहीं हुई 24 तारीख की। देखो, सत्यप्रकाश रेशू जी एक महान व्यक्ति हैं, मैं उनकी बात काट नहीं सकता। वो पता नहीं किसके बारे में क्या कह दे। पहले भी वो काफ़ी राजनीतिक लोगों से उनके विवाद रहे हैं, मैं ज़्यादा उनके विवाद में नहीं पड़ना चाहता। और उन्होंने तो सारी सूचनाएं, उन्होंने कप्तान को सूचना दे दी, उन्होंने डीएम साहब को सूचना दे दी, उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को सूचना दे दी, उन्होंने हमारी पार्टी के दिल्ली ऑफिस में आदरणीय समरपाल जी से भी बात की, समरपाल जी ने उनसे भी चर्चा की। तो काफ़ी लोगों से वो डिस्कस कर चुके और मेरी समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वही ज़्यादा समझ सकते हैं। पर 24 तारीख तो एक अजीब सी बात आपने रख दी कि 24 तारीख को कोई हटाने की चर्चा हुई, कोई बात ही नहीं हुई 24 तारीख की। बाकायदा अपने प्रेस नोट में भी इस बात को लिखा है। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चौक का नाम हुआ है, नगर पालिका ने रखा है, इस पूरे मामले में जो विवाद उठ रहा है, क्या उसका कोई सम्मानजनक हल और ऐसा हल जो सभी को स्वीकार्य हो निकालने की कोशिश आप लोगों की है? देखो अमरीश भाई, हल तो हर चीज़ का होता है, पर हल के तरीके से निकलता है। देखो, किसी ने मानो वहाँ पे उस यूनिपोल पे फ्लैक्स लगाया, फ्लैक्स भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का लगा, और चौधरी चरण सिंह जी के प्रति किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। पर जिस तरह की वो घटना कर रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह जी से उनको कोई समस्या है। पर हम रेशू जी का फिर भी सम्मान करते हैं। पर मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा कि वो चाहते क्या है। रही यूनिपोल की बात, देखो बड़े बड़े जनपद मुजफ्फरनगर में आप सभी चीज़ों को कवर करते हो, देख रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पर बात के माध्यम से सब बातें हल हुई। अरे एक यूनिपोल चौधरी चरण सिंह जी के नाम से दे देते, क्या फर्क पड़ रहा था उन पे? उनके तो इतने यूनिपोल लगे हुए, और उनको कहना चाहिए था कि भाई अध्यक्ष जी, चौधरी साहब के मैं 50 होर्डिंग लगाऊंगा 23 दिसंबर पे। पर इस तरह की उन्होंने सोच नहीं रखी। और मेरी तो देखो एक भावना थी कि 22 तारीख को उनके यहाँ हमन हुआ, वो उस हमन में शामिल होते तो लोग उनको आगे बैठाते और उनको अच्छा भी महसूस करता। पर उनके पड़ोस में हमन हुआ, वो वहां तक भी नहीं गए, तो इसका मतलब चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बात जरूर है। फिलहाल विवादों के घेरे में चौधरी चरण सिंह चौक का नाम आ गया है एक यूनिपोल को लेके। अब देखना होगा कि भाई आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ेगा या इसका कोई सम्मानजनक हल निकलेगा।